हम लोग जेई एडवांस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं संजीव से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर आपके सामने दोबारा वीडियो लेके आए हैं। ओके, तो आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट? आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर वॉच कीजिए और जैसा कि हम लोग वीडियो बनाते समय जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उसे ध्यान से देखिए, है ना। तो हम लोग आज फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ये जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। इसमें भी जो ऑप्शंस हैं वो मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस इसमें होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो हमें इसमें से कहता है कि कौन कौन सा कंपाउंड जो होगा चारों में से वो मेजर प्रोडक्ट देगा, है ना। कौन सा मेजर प्रोडक्ट? एरोमेटिक कंपाउंड का मेजर प्रोडक्ट देगा। अब देखिए, अगर पहला को देखें तो अगर अल्काइल हैलाइड को आप लोग अल्कोहलिक केज में अगर डालेंगे तो ये E2 इलिमिनेशन का बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन है ना। तो अगर आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये आपका इस तरह से है, ये Br हो गया और ये हो गया CH2Br। तो यहाँ पे एंटी E2 एलिमिनेशन क्या है? एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए ये यहाँ पे अब सवाल उठता है कि ये ब्रोमीन हटेगा क्या ये ब्रोमीन हटेगा? ठीक है ना। तो देखिए जो इसमें से देखिए, अगर हम लोग अल्कोहलिक केज लिए हैं, है ना, तो ये बेस ही है, एक्चुअली ये बेस है। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, वो सबसे पहले हटेगा। और तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, है ना। ये अल्कोहलिक आपका KOH, तो ये आपका ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, अब देखिए ये जो अब क्या है, अब ये अगला जो रिएक्शंस होगा NaNH2 के प्रेजेंस में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर आपको अगर ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन के पास लोन पेयर होता है, देखिए लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग बेस, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करेंगे तब तक ये वाला हाइड्रोजन या कह सकते हैं ये ब्रोमीन इलिमिनेट नहीं होगा। तो अगेन E2 इलिमिनेशन ही होगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट। ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये बन जाएगा, ये आपका प्रोपाइन है ना। अब देखिए अगर प्रोपाइन को हम लोग रेड हॉट RN ट्यूब में लेंगे, रेड हॉट RN ट्यूब, ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है। याद कीजिए, अगर एस्टिलीन को अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब या रेड हॉट आयरन ट्यूब में लेते हैं तो वो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ भी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। और किससे सब्स्टिट्यूटेड होगा? ये मिथाइल से सब्स्टिट्यूटेड होगा। यानी इसका 3 जो मॉलिक्यूल है या 3 मोल रिएक्ट करेगा रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। इस तरह से कंपाउंड बनेगा आपका। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 यहाँ पे लगेगा
और एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका, अब देखिए ये भी क्या है आपका, ये एरोमेटिक कंपाउंड है स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी जो पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको क्या देगा, ये ऑप्शन आपको एरोमेटिक कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन से स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन पे क्या है देखिए, यहाँ पे ये बेस है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो बेस क्या करेगा, अच्छा ये भी जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये जो आपका डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन को प्लस आई इफेक्ट के द्वारा खींचेगा, ठीक है ना। या कह सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ये H प्लस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो बेस है, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब क्या बन जाएगा, जब H प्लस बाहर निकलेगा ये बन जाएगा आपका इस तरह से स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और ये एरोमेटिसिटी को फुलफिल करता है स्टूडेंट। ये जो 4n+2 जो हकेल रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या हकेल रूल है, इस हकेल रूल को ये फुलफिल करता है। अगर सपोज कीजिए कि n का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 2 और 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि पाई वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जो पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है ना। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है स्टूडेंट। अगर हम लोग देखें इसको, है ना, इसको देखें तो ये अगर पहली बात की ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई है तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। और ये इसकी जो एरोमेटिसिटी अब लॉस हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बना लेगा इस तरह से, हर एक कार्बन के साथ एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, है ना। और ये बहुत स्टैंडर्ड कंपाउंड, इसका नाम है कमर्शियल गैमेक्सिन। ये गैमेक्सिन कंपाउंड होता है ना। तो यानी कि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं पाया जाएगा। अब सवाल इसका है ना। इसको देखिए, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये आपका यही है, यहाँ पे ब्रोमीन है और अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखिए ये अगर M+ ले भी लेता है, अगर ये H+ ले भी लेता है, ठीक है, और ये पाई और ये ब्रोमीन, अब देखिए ये पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज करेगा, लेकिन ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टूडेंट, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी एंटी एरोमेटिक C4 का होता है 4n पाई, यानी अगर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट कर दें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी यहाँ पे पाई में 2 बॉन्ड, यहाँ पे पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा। यानी कि ये भी एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं करता है। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो गया, पहला दूसरा, ये दोनों एरोमेटिसिटी को फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखिए इसको जूम करके, देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चंस है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट, यानी कौन सा कंपाउंड है जिसमें प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। अब देखिए ये कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है ना, और ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है ना, ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है और ये डीकार्बोक्सिलेशन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बेस है, देखिए ये इसको अगर डिस्कस करें, ये CH3 और ये है CONA, इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर ये एसिड भी रहेगा तो देखिए यहाँ बेस है, इसको हीट किया जा रहा है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा स्टूडेंट, और एक कार्बन आयन के रूप में टूट निकलेगा बाहर। तो ये कार्बन आयन कौन सा होगा, प्रोपाइल कार्बन आयन, ये बनेगा इस तरह से स्टूडेंट, देखिए ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो CO2 है, ये CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये CO2 देखिए यहाँ पे CO2 बाहर निकल गया। अब क्या है कि यहाँ पे CO का फंक्शन क्या है, यहाँ पे CO जो होता है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये बन जाएगा CaCO3, यानी CO का फंक्शन है इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, यानी CO का फंक्शन क्या है, इस रिएक्शन को रेट बढ़ाना, यानी इसको बैकवर्ड रिएक्शन से बचाना, यानी कि CO क्या करेगा, इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वाटर है तो क्या होगा, अगले स्टेप पे क्या होगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके CH3 CH2 और CH2 आयन, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अगेन ये बना लेगा प्रोपेन, स्टूडेंट स्टूडेंट ये प्रोपेन बना लेगा प्लस OH आयन, यानी कहने का मतलब क्या है कि OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना शुरू में था बाद में भी उतना ही रहेगा, यानी OH आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसमें तो हमें प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, यानी ये जो है प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो रिएक्शंस है ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस है। सेकेंड में क्या होगा, ये CH3 है और ये CONA। अब देखिए कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये इस तरह से है, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके बाहर चला जाएगा और ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे रेडिकल बन गया, एक रेडिकल बन गया, ठीक है। अब देखिए अगेन जो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका ये जो बनेगा आपका ये इसका दो मॉलिक्यूल मिलकर के इसी तरह से है ना, इसका दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनेगा, ये एक शेड बना देगा स्टूडेंट,
ये क्या बना देगा, ये हेक्सेन बना देगा, ठीक है ना। यानी इस कंपाउंड में तो हमें प्रोपेन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए थर्ड प्रोसेस में, थर्ड इक्वेशन में आ जाते हैं, जो थर्ड दिया हुआ है ना। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपका ये जो रिएक्शंस है जिंक और डाइल्यूट HCl, आपको पता है मेटल्स और एसिड रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस रेडिकल के फॉर्मेशन में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 है और ये Cl है ना, ये H2 के साथ रिएक्शन करेगा और जो H2 है पहले क्या होगा, जो H2 है वो रेडिकल रूप में टूट जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल रूप में, और ये हाइड्रोजन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा आपका CH3 है ना। और यहाँ पे ये भी रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये प्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट, ये बना देगा CH3 है ना। यानी ये क्या है, अल्टीमेटली ये क्या है, ये आपका प्रोपेन ही है ना। यानी ये भी रिएक्शन क्या देगा, आपका मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन देगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो लास्ट ऑप्शंस है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है, देखिए जिंक डस्ट ये डाला हुआ है इसमें, जिंक डस्ट है ना। अब देखिए ये जो रिएक्शन है कैसे होगा, ये एक्चुअली जिंक डस्ट के प्रेजेंस में ये क्या बनता है, ये आपका देखिए जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, है ना। जिंक का काम क्या है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये तो देखने में आसान लगेगा, है ना। अब जिंक डस्ट क्या करेगा, ये जिंक का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे SN2 रिएक्शन की तरह यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 CH Br CH2, ठीक है। अब देखिए कार्बन आयन है, अब हमें यहाँ पे क्यों नहीं डाले, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, हमें स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड के ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, यानी ये हमें क्या बना दिया, ये बन गया प्रोपीन, क्या बन गया प्रोपीन। यानी ये भी रिएक्शन हमें प्रोपेन नहीं देगा, ये रिएक्शन हमें क्या दे रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन हमें दे रहा है, ये प्रोपीन दे रहा है ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड।